Hello बच्चों, let's read the question. Question says length of common chord of the circles x square plus y square plus 5x plus 7y plus 9 equal to 0, x square plus y square plus 7x plus 5y plus 9 equal to 0. ठीक है, ऑप्शंस आर 9, 8, 7, 6. चलिए सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड. तो जो फर्स्ट सर्कल है वो गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0. ठीक है, और सेकेंड सर्कल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0. हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल लेते हैं. तो यहाँ से क्या फॉर्मूला होता है s1 माइनस s2 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 5 माइनस 7x कितना बनता है -2x. यहाँ से 7y माइनस 5y प्लस 2y और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा. ओके, इसको 2 कॉमन आ रहा है तो इसे हम फाइनली लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0. अब देखिए करना क्या है हमें. यहाँ पे दो सर्कल आपके पास है तरह से और इनकी ये है कॉमन कॉर्ड, है ना. दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली. यहाँ पर हमने सेंटर ले लेना है किसी भी एक सर्कल का. तो हम जैसे फर्स्ट वाले सर्कल को लेते हैं, इसको S1 कंसिडर कर लिया और इसको S2. तो इस सर्कल का जो सेंटर आ रहा है अगर हम यहाँ से देखेंगे तो x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे 5/2 और फॉर्मूला सेंटर का क्या होता है -g, माइनस है. तो यहाँ से आ जाएगा -5/2 -7/2. ये सेंटर आ गया. इस सेंटर से हमें इस पर क्या ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर. जब सेंटर से हम किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाती है बाइसेक्ट, है ना. बाइसेक्ट हो जाती है. तो यहाँ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2am, है ना. ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2am. तो ए बी इक्वल टू अगर 2am आ जाएगा तो यहाँ से हमें ए बी निकालना है. ए बी क्या है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, और वो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट. अब ये am कैसे निकलेगा, एक तो हम इसकी क्या ले लेंगे रेडियस, है ना. और इसको हम यहाँ से ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p1 निकाल लेंगे और ये क्या हो गया r1. तो यहाँ फार्मूला बनेगा r1 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर. ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है p1 चाहिए. और p1 क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉमन कॉर्ड, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर कितना आया था भाई, सेंटर आया था अपने पास -5/2 -7/2. ये सेंटर है. ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. कितना आएगा, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दो -5/2, y को रिप्लेस करेंगे -7/2 से, तो ये कितना हो जाएगा +7/2. ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y -1 है. यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है, चलिए तो ये देखिए कितना आ रहा है आपके पास -5/2 प्लस 7/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/2 और ये हो जाएगा 1. ठीक है ना, तो ये आ रहा है कितना फाइनली 1/√2. ये √2 हो गया और यहाँ पे ये 1 बचेगा. 7 - 5 2/2 1. क्लियर है, तो ये आपके P1 आ गया. ओके बच्चों, अब हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर. r1 क्या है फर्स्ट सर्कल की रेडियस, है ना. इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो यहाँ से हम कर लेते हैं जी क्या हो गया हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वो कितना है यहाँ से 5/2, है ना. 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25/4. ये कितना आ रहा है 7/2 का स्क्वायर हो गया 49/4 और माइनस सी कितना हो गया -9. ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमारे पास देखिए कितना हो रहा है ये बन रहा है हमारे पास
25 प्लस 49, 25 प्लस 49 हमारा हो गया 9, ये 9 और 5 को करेंगे ना 14 और ये 6 है ना, तो 74 माइनस और ये हो गया कितना 36 और बाहर में रूट के बाहर लेके आएंगे 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो फर्दर देखिए कितना आ रहा है ये 74 माइनस 36, ये हो गया आपका कितना ये हो गया कितना 14 माइनस 6 8 है ना। और ये कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से आपके पास 6 माइनस 3 3 38 और अपॉन में 2 है ना। इसको मैं रूट के अंदर ही ले लेता हूँ 4 आ जाएगा। तो 4 38 अपॉन 4 को हम करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ रहा है 19/2। तो ये आ गए आपके पास क्या रेडियस। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या है r1 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर। तो 19 रूट 19/2 है अंडर रूट, तो इसका हो जाएगा 19/2 है ना। और माइनस हमें यहाँ पे करना है 1/√2, p1 स्क्वायर है तो 1/√2 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 1/2। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा देखिए कितना 18/2, 2 से 18 कटेगा कितनी बाई 9 टाइम, तो 2√9 और √9 कितना होता है 3। तो ये हो गया कितना 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या बनता है 6। ऑप्शन में चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।